क्लास 10th योर नेक्स्ट लेसन इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें जो कॉन्टिन्यूएशन में क्वेश्चन आंसर थे उसमें से ही है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल्स विद अ पार्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन। कह रहा है कि ऐसे कौन से डिफरेंट वेज हैं जिनके द्वारा इंडिविजुअल जो हैं जो पार्टिकुलर ट्रेट के हैं वो अपनी पॉपुलेशन में जो है वो इंक्रीज करते हैं। Answer: individual with a particular trait may increase in population because of the following reason. First is the natural selection, then genetic drift, then adaptation, then abundance of food. कह रहे नेचुरल सिलेक्शन से, जेनेटिक ड्रिफ्ट से, अडेप्टेशन से, एबंडेंस ऑफ फूड से। ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास ये पार्टिकुलर ट्रेट हैं वो पॉपुलेशन में इंक्रीज कर सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन होता है कि नेचर जो है वो एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल को जो है वो सिलेक्ट करती है इन्वायरमेंट में रहने के लिए। और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है कि उन ह्यूमन बीइंग्स के जो जीन्स हैं उनमें जो है वो उनके जीन्स की मूवमेंट होती हैं। देन अडेप्टेशन क्या है कि जब एक ऑर्गेनिज्म जो है खुद को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट जो है वो अडेप्ट करता है। देन एबंडेंस ऑफ फूड क्या है कि फूड जो है अगर बहुत सारा फूड है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो ठीक है इक्वल है तो सबको इक्वली फूड मिलेगा। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फूड बहुत कम है तो सबको जो है फूड प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वाई आर ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। क्यों जो है ट्रेड्स जो एक्वायर्ड करते हैं लाइफ टाइम में इंडिविजुअल के वो इनहेरिट क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग जब पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद जो हम नेचर से जो एक्वायर करते हैं ट्रेड्स वो हम अपनी अगली प्रोजनी को नहीं दे पाते। ठीक है, जैसे सपोज़ हम जो है वो जैसे कान बनवा लेते हैं, ठीक है, गर्ल्स जो हैं कान बनवा लेती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके जो जन्म आगे बच्चों को वो जन्म देगी उनके ऑलरेडी जो है वो कान जो है वो उनमें बोरिंग हुई हो। ठीक है, या फिर जो है वो कोई एथलीट है बहुत ज़्यादा वो एक्सरसाइज कर रहा है तो एक्सरसाइज करके उसके जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो, या फिर कोई मसल जो है वो उसके बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसके जो अगली प्रोजेनी है जो उसके अगले बच्चे होंगे वो बहुत ज़्यादा जो है वो रेसलर ही पैदा होंगे या फिर उनके जो है वो मसल्स बहुत अच्छे होंगे। तो ऐसा नहीं है, नेचर में जो हम एक्वायर करते हैं ट्रेड्स वो आगे जो है वो इनहेरिटेबल नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है व्हाई आर ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ टाइम में जो ट्रेड्स को एक्वायर करता है वो आगे क्यों इनहेरिट नहीं होते हैं? सो आंसर है द ट्रेड्स विच आर एक्वायर्ड लिखना है यहाँ पे, एक्वायर्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल अफेक्ट ओनली सोमेटिक सेल। ठीक है, कह रहे कि हमारे जो हैं जो ट्रेड्स हम एक्वायर करते हैं अपने लाइफ टाइम में वो ट्रेड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सोमेटिक सेल्स को ही जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो सोमेटिक सेल्स क्या चीज़ है? सोमेटिक सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो सोमेटिक सेल्स होते हैं, दूसरे जो हैं वो गैमेटिक सेल्स होते हैं। गैमेटिक सेल्स हमारी गोनेड्स के साथ रिलेटेड होते हैं, हमारे सेक्स ऑर्गन से रिलीज़ होते हैं जर्म सेल्स। ठीक है, बट हमारी पूरी बॉडी जो है वो किसकी बनी है? सोमेटिक सेल्स की बनी है। तो जो चेंज आता है, सपोज़ हमने मसल्स डेवलप करे, हमने जो है वो बढ़िया बढ़िया क्वालिटीज़ अपने में डेवलप करी, वो सारी की सारी क्वालिटीज़ जो है वो चेंजेस जो है वो हमारे सोमेटिक सेल्स में हैं। तो सोमेटिक सेल्स में जो चेंजेस आएंगे वो इनहेरिटेबल नहीं होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, राइट? तो कह रहे हैं कि ओनली, तो कौन से चेंजेस जो हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं? बेटा याद रखना, सिर्फ वो चेंजेस जो हमारे जर्म सेल्स में होते हैं वही इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट प्रोजेनी में, वही हमारे आगे जो हैं वो प्रोजेनी में जाते हैं, अगले जो हैं वो वंश में जाते हैं। सो ओनली जर्म सेल्स हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। सिर्फ जर्म सेल्स होते हैं जो कि इनहेरिट होते हैं, ट्रेड्स वो इनहेरिट करते हैं। द ट्रेड्स विच अफेक्ट द सोमेटिक सेल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड टू द जर्म सेल्स। ऐसे ट्रेड्स जो कि अफेक्ट करते हैं सोमेटिक सेल्स को वो जर्म सेल्स में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। सो देयर ट्रांसमिशन डज नॉट, तो उनकी जो ट्रांसमिशन है दैट डज नॉट अकर, उनकी जो ट्रांसमिशन है वो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are the small numbers of surviving tigers a cause of worry from the point of
व्यू ऑफ जेनेटिक्स। टाइगर्स आर सर्वाइविंग इन लिमिटेड नंबर्स। टाइगर्स जो है वो सर्वाइव करते हैं किसमें, लिमिटेड नंबर्स में। इफ़ सम नेचुरल कैलामिटी किल्स दीज स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, कह रहे कि ये जो नेचुरल कैलामिटी है तो इसने जो है वो जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है उसको जो है वो ख़त्म कर दिया है। दिस विल सडनली बिकम एक्सटिंक्ट एज पर जेनेटिक ड्रिफ्ट फिनोमेना, कह रहे हैं कि इससे कि जो है वो सडनली जो है वो एक तरह से एक्सटिंक्शन आ गई किसमें, टाइगर्स के नंबर में, क्योंकि उनके जो जीन्स थे उनमें बहुत बड़ा जो है वो एक मूवमेंट हुआ, चेंज हुआ। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स। नेक्स्ट उसके बाद है व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू राइज ऑफ ए न्यू स्पीशीज़, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे जो है वो न्यू स्पीशीज़ का राइज हुआ। पहला जेनेटिक वेरिएशन, देन नेचुरल सिलेक्शन, देन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीशिएशन, ये फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पीशिएशन के लिए। फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू स्पीशीज, सो ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द विल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा पूरा जो वर्ल्ड है वो अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। ठीक है, ज्योग्राफिकली जो है वो आइसोलेशन है, अलग अलग हैं। तो कह रहा है विल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन द स्पीशीएशन ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज, वाई और वाई नॉट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हम प्लांट स्पीशीज जो कि पॉलिनेशन करती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करती हैं, क्या वो सेल्फ पॉलिनेशन जो है पौधे वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जो है वो ज्योग्राफिकली आइसोलेट किया गया है। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों है, अगर है तो क्यों है ये, है ना। सो ऐसा नहीं है, आंसर में लिखना है नो, इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। दिस इज़ बिकॉज, इसका कारण है क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन अकर ऑन द सेम प्लांट, सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो सेम प्लांट में होती है, अकर इन द सेम प्लांट फॉर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के लिए क्या चाहिए, नेचुरल बैरियर चाहिए। नेचुरल बैरियर कैन अकर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इन सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर इज नॉट द मेजर फैक्टर ऑफ द स्पीशिएशन। सो बोल सकते हैं कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जो है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर में जो है वो मेजर फैक्टर नहीं है स्पीशिएशन का। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन द स्पीशिएशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, वाई और वाई नॉट। क्या जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो है क्या वो मेजर कॉज है ऑर्गेनिज्म की स्पीशिएशन में जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, ऐसा क्यों है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर पेरेंटल, कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोर पेरेंटल है। हाउएवर इन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बैरियर एग्जिस्ट बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, बैरियर जो है अगर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की बात करें तो उसमें बैरियर एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है वो अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है और बीच में बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं। बैरियर्स किस रूप में, या तो बड़े बड़े पहाड़ हैं या बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, तो वो जो है वो उन हिस्सों को जो है वो अलग कर रही है। ठीक है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो रही है तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में जो है वो बैरियर एग्जिस्ट करता है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, ना कि ये सारे फैक्टर, ना कि पॉलिनेशन वाला फैक्टर है, ना कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग वाला है। ठीक है, उसमें जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है वो होती कब है, पूरा वर्ल्ड जो है वो अलग अलग हिस्सों में जो है वो तब बढ़ता है जब बीच में बहुत बड़ी जो है वो नदी आ गई या बहुत बड़े पहाड़ आ गए, बहुत बड़े जो डेजर्ट्स आ गए, तो ये जो है वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होती है। सो इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीशिएशन इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है स्पीशिएशन के। स्पीशिएशन क्या होता है, जब एक स्पीशीज से कोई नई स्पीशीज जो है जब बनती है तो उसको स्पीशिएशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि न्यू स्पीशीज का बनना एक स्पीशिएशन प्रोसेस है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ क्लोज टू स्पीशीज आर इन एवोल्यूशनरी टर्म। क्या आप एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं कि किस तरह से जो दो स्पीशीज़ होती हैं वो एवोल्यूशनरी टर्म में एक दूसरे के साथ जो है वो मिलती जुलती हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए करेक्टरिस्टिक, आपने करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ठीक है, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो सुनिए। द वाइल्ड कैबेज प्लांट इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू इलुस्ट्रेट
जो वाइल्ड कैबेज प्लांट है ये एक गुड एग्जाम्पल है ये इलुस्ट्रेट करने के लिए हाउ क्लोज टू स्पीशीज आर इन एवोल्यूशनरी टर्म्स, कि किस तरह से दो स्पीशीज जो हैं वो एवोल्यूशनरी टर्म्स में एक दूसरे के क्लोज हैं। मैन हैज़ कल्टिवेटेड वाइल्ड कैबेज एज अ फूड प्लांट ओवर मोर देन 2000 ईयर्स। इंसान ने जो है वो कैबेज प्लांट को जो है वो कल्टीवेट करना लगा वो, ठीक है, 2000 ईयर्स बैक। नाउ डिफरेंट वेजिटेबल्स हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम इट बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड। पर अब जो है वो बहुत सारी अलग अलग वेजिटेबल्स को जो है वो प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जनरेट किया गया अलग अलग मेथड्स के थ्रू, नई नई टेक्निक्स के थ्रू। नाउ डिफरेंट वेजिटेबल्स हैव बीन जनरेटेड, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट वेजिटेबल्स को डिफरेंट मेथड से जनरेट किया गया। सम फार्मर्स सिलेक्ट द ब्रीड, कुछ फार्मर्स जो हैं वो ब्रीड को सिलेक्ट कर लेते हैं। वेयर देयर इज़ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन इट वॉज बिटवीन द लीव्स, इट वॉज अ कैबेज, कह रहे कि ये कैबेज थी। अब कैबेज में जो है कैबेज को क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि इसमें लीव्स में बहुत कम डिस्टेंस था, इसलिए इसको ज़्यादा कल्टीवेट किया गया। सम वांटेड टू सिलेक्ट फॉर अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट, इट वाज अ कॉलीफ्लावर, ठीक है। सम फार्मर्स हैव सिलेक्टेड फॉर swollen पार्ट विच कम्स अप विद खोला रबी। यहाँ पे जो है वो अलग अलग स्पीशीज़ हैं इसकी कैबेज की, कॉलीफ्लावर कैबेज आर थ्री, इसको रहने दो आप लिखने को, आर दीज क्लोज स्पीशीज़ इन देयर एवोल्यूशनरी टर्म्स। आप दो बोल सकते हैं कॉलीफ्लावर कैबेज, दीज आर टू स्पीशीज़ विच आर इन एवोल्यूशनरी टर्म। देन उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये अगले पेज पे करते हैं।